मेरे साथ मौजूद है इस वक्त रऊफ़ इब्राहिम साहब, जो कि होलसेल मार्केट के साथ हैं। रऊफ़ साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त हमने ये एक सर्वे किया है, लोगों का कहना ये है कि महंगाई जो है सिर्फ कागज़ों में कम हुई है, बज़ाहिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो महंगाई की अशिया के कमी का बाइस बन रही है। देखें, महंगाई में कमी हुई है, ये बात आप समझें कि देखिए चीनी भी हमारी 137 की गवर्नमेंट प्राइस फिक्स है, आज 122 रुपये है। तो ये गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि इस पर इम्प्लीमेंट कैसे कराएं। रिटेल पे जो इतने रेट खड़े हुए हैं 160 रुपये, वो कैसे। और दूसरा, आटे में आप देख लें कि आटे में 92 रुपये फाइन आटा और 84 रुपये 2.5 नंबर आटा है, उसको कम होना चाहिए क्योंकि 72 रुपये की गंदुम हो चुकी है। और दालों में अभी जो इंटरनेशनल बाज़ार है जो बहुत छूट कर गई थी, अब नीचे आ रही हैं। और आप इसका अंदाज़ा लगा दें कि मूंगदुली दाल माश अब 430 रुपये की हो गई है, ये 530 रुपये की हुआ करती थी। आप रिटेल पे जाएंगे 600 रुपये की मिलेगी। तो अभी मैंने प्राइस पता किए हैं, मूंग की दाल के 380 रुपये यहाँ होलसेल में माश की बात कर रहा हूँ। माश की दाल आप बात करें 430 रुपये, और ये रिटेल में जाके 600 रुपये की बिक रही है। डायरेक्ट कंज्यूमर तो वही है। अब आप आ जाएँ धुली में तो 330 रुपये की दाल है मूँग धुली। आप पहुँचे हैं अगर मसूर में तो 270 रुपये की है, ये थोड़े टाइम पहले। लेकिन अगर बात हम कर लें ओवरऑल, तो इस तरह जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो फ़वाद आवाम को मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल रहे। और आवाम का यही कहना है कि सिर्फ कागज़ों में महंगाई कम है, ऐसा सच नहीं है। जो अगर हम बात करें, पेट्रोल कम हुआ, डीजल कम हुआ, ओवरऑल 280 से आज 247 पर है, लेकिन उस तरह उसका असर नहीं आया। देखें, बिल्कुल आया है। आप देख लें, मैं आपको सारी लिस्टें फराहम करता हूँ कि आप पिछले महीने का रिकॉर्ड उठा लें, आज का उठा लें, तो 50 रुपये किलो कमी हुई है। हाँ, चने की दाल में इजाफा हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल बाज़ार में माल ही नहीं है, तो उसका डिमांड और सप्लाई का मामला है। बाकी सब दालों में यही हुआ है। अब चीनी देख लें, आप 122 रुपये हो चुकी है। अब जो आइंदा सीज़न आना है, ये आप समझ लें कि सीज़न अब अक्टूबर में आ जाएगा, नवंबर में आएगा। आप देख लीजिएगा 100 रुपये किलो चीनी बिकेगी क्योंकि बहुत बड़ा क्रॉप है। लेकिन ये दालों की पैदावार ज़्यादा होने के बावजूद भी, और उसके अलावा जो हम इतना इम्पोर्ट करते हैं, तो ये होलसेलर्स की जिम्मेदारी नहीं कि वो अपने इस प्राइस को कम से कम जो है वो मुनासिब लेवल के ऊपर रखें। देखें, हमारे यहाँ मुनासिब लेवल पे इसलिए है कि ये वॉल्यूम में जाता है, ट्रक के ट्रक जाते हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये वॉल्यूम 8 आने और 1 रुपये किलो पे ही काम होता है यहाँ, और रिटेल पे जाके 30% ऊपर होता है। कोई चेक एंड बैलेंस है यहाँ? कमीशन करता है कोई चेक? मुझे बताएं ना, जब बात करें ना आप आठाने और जो है वो 1 रुपये की बात कर रहे हैं। यहाँ जितने भी दुकानदार हैं वो लैंड क्रूज़र के अंदर आते हैं, गाड़ियों के अंदर, तो ऐसा तो ना कह रहे हो भाई यार। देखिए, आप बोलें, अच्छी बात की आपने। देखो, वो अगर 4 ट्रक बेचता है, आप समझें, तो उसको 20,000 25,000 रुपये रोज़ मिल जाते हैं। लैंड क्रूज़र क्यों नहीं लेगा भाई? ये होलसेलर है ना। बात ये हुई लिबाब ये है कि इन द एंड की ना होलसेलर ना रिटेलर वो ये चाहता ही नहीं कि आवाम को रिलीफ मिले ये जो पेट्रोलियम की तमाम मसनूआत कम होने के बावजूद भी। देखिए, कमी तो हुई है। अगर आप देखेंगे, वो लिस्ट ले जाएं और इसको कंपेयर कर लें पिछले महीने से, तो आप देख लेंगे कि इतनी कमी वाकई हुई है। ये कहने से नहीं होगा, इम्प्लीमेंट की बात करें कि अगर हम डायरेक्ट अमल दरामद नहीं है। देखिए ना, आप रिटेल पे अमल दरामद होता ही नहीं है। क्यों नहीं कराते? प्राइस कंट्रोल वाले कहाँ हैं? कमिश्नर कहाँ हैं? डीसीज कहाँ हैं? क्यों उनको रिटेल पे चेक नहीं किया जाता? क्यों रिटेल पे चेक नहीं किया जाता? कुछ और भी लोग हैं यहाँ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाए मेरे साथ अपना मेरे कैमरे में। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, ये बताएं, कोई महंगाई कम नहीं हुई? बिल्कुल कम नहीं हुई। नहीं, वही रेट है दालों के। चलो, चने दाल 425 रुपया हो गई है, कहाँ सस्ती हुई है महंगाई? सब तो अभी कह रहे थे कि महंगाई बिल्कुल कम हो गई है। कहाँ रऊफ़ भाई को बुलाओ, रऊफ़ भाई कहाँ है? बुलाओ रऊफ़ भाई को। इधर आए, आप मौजूद हैं, इधर आए। आप बताओ कौन सी कम हो गई है? मेरी बात सुनिए, इन्होंने भी सही फरमाया। देखें, दालें इंपोर्ट आती हैं, हमारी अपनी पैदावार नहीं है। आप देखें, ये जो 530 रुपये की दाल हुआ करती थी माश की, आज 430 की बिक रही है ना। कम हुआ है तो कम बताएंगे आपको, सारी कम नहीं हुई ना। आप ये अच्छा, बात ये है कि इस वक्त जो आवाम हुकूमत 330 रुपये 330 रुपये, फिर हम भी यही बात कर रहे हैं। हुकूमत जो दावा करती है कि महंगाई कम हो गई है, वो सिर्फ कागजों में क्या आप समझते हैं? और तो कागजों में ही है ना, बरामद होता है। यहाँ तो होलसेलर 8 आने और 1 रुपये पे काम करते हैं, वो कहाँ से आपको लेंगे? वो रिटेल पे अगर 500 रुपये की दाल है तो 800 रुपये की बिकती है, तो रिटेल वालों को क्यों नहीं पकड़ते? होलसेलर तो 8 आने और 1 रुपये पे काम करते हैं। रऊफ़ इब्राहिम साहब का कहना ये है कि यहाँ रिटेल सेल की सतह के ऊपर जो जिन लोगों की जिम्मेदारी है एज ए मजिस्ट्रेट कि वो यहाँ पे काम अहकामात को इम्प्लीमेंट कराएं, वो अपने दफातर से नहीं निकलते और उन प्राइसेस को चेक एंड बैलेंस नहीं करते कि आवाम को रिलीफ फराहम हो सके। ऐसा ही है।
बिल्कुल। दाल जो पहले 250 रुपये किलो होती है आज 380 रुपये किलो है, और मसूर की दाल जो 220 रुपये किलो होती है वो 280 रुपये किलो है। अभी 100 रुपये प्लस है, कहाँ महंगाई कम हुई है? अभी सारी चीज़ें अपनी जगह पे खड़ी हैं। अच्छा, हाँ महंगाई है अभी। महंगाई है, बहुत महंगाई है। तो ये जो कहा जा रहा है कि जो अदद-ओ-शुमार है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई की शरह वो 6.9% पर आ गई है, तो ये सिर्फ किस लिए है, फिर क्या है ये? कुछ नहीं है, बस ये क्या कहते हैं इसका, अल्लाह भला करे। उसकी शरह कम हो गई है बस। शरह कम हो गई है, सिर्फ होलसेल मार्केटों में प्राइस वही हैं जो थे, और बल्कि मज़ीद बढ़ गए। बढ़ गए, कम कुछ भी नहीं हुआ है अभी। किस चीज़ के बढ़ गए प्राइस? जितनी भी ओवरऑल ऑल कम्युनिटीज़ आइटम जो है, पल्सेस हैं, दालें, अपनी चने दालें, मसूर दालें, जो रोज़मर्रा की इंतज़ामिया की जो खाते हैं लोग, जो रोज़ इस्तेमाल करते हैं। कहना भी ये कि सिर्फ ये जो अदद-ओ-शुमार है वो कागज़ों के अंदर है, सिर्फ कागज़ों के अंदर, और कुछ भी नहीं, और कोई रिलीफ नहीं है। कोई रिलीफ नहीं, कोई रिलीफ नहीं है। तो फिर आप बिला वजह झूठ बोल रहे हो भाई, ये तो फिर अजीब सी बात है ना। आपके अब तो लोग जो है वो ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। आप 1 महीने का डेटा लेंगे, ओवरऑल बात हो रही है ना रूप साहब, एक मिनट बात हो रही है ना। एक मिनट, हम 1 महीने का डेटा लेंगे तो माश की दाल 500 रुपये किलो थी। हाँ, ये बात सच है। और ये जो मूंग की दाल थी ये भी कम हुई है, मसूर भी कम हुई है दाल, ये बात नहीं है। लेकिन अब डायरेक्ट कंज्यूमर हमारा रिटेलर होता है, वहाँ अफेक्ट नहीं आ रहा। लेकिन भाई हमें कम से कम इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि इस वक्त जो आम आवाम भुगत रही है ना, उसकी कम से कम एक जो सेटिस्फैक्शन है, ये कम से कम उसकी जो आसानी है उसको भी देखना है ना, कि उसके लिए कोई चीज़ कम नहीं है पाकिस्तान, ये स्पेशली देख लें कराची के अंदर। देखें, आप मुझे बताएं, ये इंटरनेशनल बाज़ार से चलती हैं बाज़ारें जो हमारी होलसेल की हैं। जाहिर सी बात है, रॉ मटेरियल आता है, फिर दाल मिलों पे जाता है, फिर यहाँ आता है। यहाँ 8 आने और 1 रुपये किलो पे काम होता है यहाँ, और रिटेल पे जाके ये 30% बढ़ जाता है। वहाँ देखिए ना, आप यहाँ बात कर रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं कि महंगाई ज़रूर हुई है कि कोई चीज़ आप सस्ती कर लें, तो ऐसा तो इंटरनेशनल भी हुई है, कहीं नीचे भी हुई हैं बाज़ारें। ये तो डिमांड सप्लाई पे चलता रहेगा। तो सब बातों की एक बात है कि डिमांड सप्लाई पे है सारा गेम, और स्पेशली जिन लोगों की जिम्मेदारी है जो महंगाई कंट्रोल करते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं। नहीं, वो तो है ही नहीं ना, किसी ग्राउंड पे नहीं मिलते, मिलेंगे ही नहीं, किसी ग्राउंड पे नहीं मिलते। आप बेसिक आइटम को देख लें, आप गंदम को देख लें जिससे आटा बनता है, आप वो देखें रेट कम है। आप चीनी को देख लें, वो रेट 122 रुपये हो चुके हैं। आप ये रिटेल पे जाके ये 160 बिक रहा है। अभी आइंदा का भी सीज़न आएगा चीनी का और ये गंदम का, ये बम्पर क्रॉप होगा। बम्पर क्रॉप होगा, ये है रऊफ इब्राहिम साहब का दावा, और उनका कहना है कि इस वक्त महंगाई में कुछ कमी तो हुई है, लेकिन जिन लोगों की बुनियादी जिम्मेदारी है वो इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।